हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आपने कैलेंडर का पहला पार्ट जरूर पढ़ा होगा। मैं कैलेंडर के पार्ट 2 को लेकर आपकी स्क्रीन पर फिर से हाजिर हूं और उम्मीद करते हैं कि आज उन तरीके के सवालों को देखेंगे जो लगातार एग्जामों में आ रहे हैं और बच्चा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की वजह से गलत कर दे रहा है। मैं आपको कोई भी कोडिंग से याद नहीं कराई है, मैंने पहले भी और अभी भी नहीं कराऊंगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे और कंसेप्ट से ही पूरा कैलेंडर पार्ट 2 को देखेंगे। अभी कैलेंडर पार्ट 2 हो रहा है, पार्ट 3 भी होगा, लेकिन पहले पार्ट 2 पे देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आज। पहली चीज ये जान लो कि आज अपन लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है सेशन, थोड़ा छोटा ही है, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपको फिगर आउट किया हुआ है हर एक तरीके से, हर एक चांस से, क्योंकि बेटा जी किसी भी तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम आपको कैलेंडर के पार्ट 2 को लेकर। उससे पहले जिस भी बच्चे ने मेरी पहली क्लास कैलेंडर की नहीं देखी है, का आप कैलेंडर का यदि पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लें एक बार। कैलेंडर के पार्ट 1 को आप पहले एक बार देख लें। आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे वाली वीडियो में मिल जाएगा कैलेंडर का पार्ट 1, ताकि आपका सारा चीज क्लियर आउट हो जाए। मैं कुछ की पॉइंट्स भी आपको पहले बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं आज। तो आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले फाइंड डे विद इन मंथ। एक मंथ में किसी दिन को फाइंड आउट करना, मतलब कि मंथ कोई भी नहीं होगा, मतलब मंथ वही रहेगा और उसी में किसी एक दिन को अपन लोग निकालने के लिए चले जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट फाइंड डे विद इन ईयर। अब बोलो कि क्या है सर इसका मतलब। इसका मतलब सीधा सा फंडा ये है कि एक पूरे साल में क्या हो जाएगा, किसी एक दिन को फाइंड आउट करने का पॉइंट हो जाएगा। एक पूरे साल में कहीं से भी पूछ ले, उसमें अपन लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट लगे। उसके अंदर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसको मैं डिस्कस भी करूंगा आप सभी से। और फाइंड डे विद इन सेंचुरी। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पूरे पूरे 100 साल में कहीं पर भी आपको फेंक देगा वो, और अब आपको निकालना पड़ेगा एक सेंचुरी में कितना। तो इसके दो तरीके के सवाल होते हैं, सेम डेट सेम मंथ का। ईयर तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है सेंचुरी का है तो। और डिफरेंट डेट बट डिफरेंट मंथ, मतलब डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट। ये तो बहुत ही स्टार मार्क सवाल है, बहुत ध्यान से देखने होते हैं इन सवालों को। आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर हम बिल्कुल भी ज्यादा बातचीत ना करते हुए कैलेंडर की ओर चलते हैं। कैलेंडर के पार्ट 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। जितने सारे बच्चों को आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं बार बार आप सभी से यही चीज कहता हूँ। और अब हम लोग सीधे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स। तो रिमेंबरिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास में। तो देखो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सेंचुरी में 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं। तो 5 ऑड डे होते हैं कि नहीं होते। 200 में कितने ऑड डे होते हैं, तो 3 ऑड डे होते हैं। 300 में कितने होते हैं, 1 होते हैं। 400 में कितने होते हैं, 0 होते हैं। ये सारी चीज, यदि कोई 31 दिन का महीना है, जैसे कि जनवरी की बात करें, कितने दिन का महीना है, 31 दिन का है। 31 दिन का है तो 3 ऑड डे हो जाएंगे। 30 दिन का है कोई महीना, मान लीजिए आप ले लीजिए कोई भी, अप्रैल ले लीजिए। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 30 दिन है, ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही 29 दिन का कोई महीना है तो कितने ऑड डे हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। 28 दिन का कोई महीना है तो 0 ऑड डे हो जाएंगे। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड वाली चीजें हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक यदि मान लीजिए नॉर्मल ईयर है, 365 दिन होंगे, 1 ऑड डे होगा। 366 दिन होंगे, एक 2 ऑड डे। ये चीज तो आपने पढ़ी रखी ना भाई, कि हमने क्या बताया है। कोई भी ऑड डे जो होता है वो कैसे निकालते हैं अपन लोग। ऑड डे जो निकालते हैं किससे डिवाइड करके निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। ऑड डे किससे डिवाइड करके निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। मानते हैं उस बात को की बात है। अब मैंने क्या कहा आपसे, इस तरीके के सवाल यदि हमारे पास में आ रहे हैं तो क्या क्या चीजें अपने को देखनी है, उसके ऊपर अपन लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास में जो पॉइंट है, और एक और चीज जो कि मैं बहुत बार बता रहा हूं कि नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। ये मैंने कई बार आपको बताया कि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। यहाँ पर अपन लोगों का टोटल ईयर मतलब कि आपके जितने भी कुल ईयर दिए गए हैं वो, उसमें आपको क्या जोड़ देना है बेटा, ये लीप ईयर जोड़ देना है। ये नंबर ऑफ ईयर में क्या आ जाएंगे, आपके ऑड डे आ जाएंगे। 7 से ग्रेटर है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए आप। अभी अपन इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कई जगहों पर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में भी आई होंगी। अब हम सीधे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सवालों के ऊपर। और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर पहला ये है, क्या कहता है ये। इट वॉज संडे ऑन 1 Jan 2006। 2006 मतलब कि शुद्ध भाषा में 1 जनवरी
2006 को कौन सा दिन है? रविवार का दिन है। कौन सा दिन है? रविवार का दिन है। तो 31 जनवरी, आज रविवार भी है, आज रविवार भी है, तो 31 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? अब बात ये आती है कि इसको अपन लोग कौन से टाइप का सवाल करें। फाइंड ऑड डे विद इन मंथ, मतलब किसी भी दिन के अंदर, मतलब महीने के अंदर में किसी को, देखो जनवरी, जनवरी से तो कहीं नहीं गए ना अपन लोग, जनवरी से तो कहीं नहीं भागे ना अपन लोग। तो मैं क्या कहता हूं कि आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना है कि इसके डेज के बीच में कितने का अंतर है, क्योंकि ये दोनों चीज तो सेम है, मंथ और ईयर तो सेम, ये दोनों चीज सेम है। आपको किस में डिफरेंस देख लेना है? इसमें। तो आपने कहा सर इनका डिफरेंस यदि करेंगे अपन लोग तो आएगा कितने दिन? 30 दिन। बोलो आएगा? आएगा कि नहीं आएगा 30 दिन बेटा? अब इस 30 दिन को आप 7 से डिवाइड करो। अब आप कहोगे सर 7 से क्यों बेटा? हर एक दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है? 7 दिन बाद होता है। तो ये 7 चौके 28 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा? तो 2 आ जाएगा। मैं अब आपको यही कहना चाहूंगा कि इस संडे से आप 2 दिन आगे बढ़ जाए। तो संडे से एक दिन आगे बढ़ेंगे तो आएगा मंडे, और मंडे के बाद एक दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ट्यूसडे। तो अल्टीमेटली सिंपल सा सवाल था कि इसके 2 दिन बाद, मतलब कि यहां से यदि बात करें कि 1 जनवरी 2006 को यदि संडे है तो 31 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? तो ट्यूसडे होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। ये समझ में आई कि नहीं बात? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है आपको इसी। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिए। मान लीजिए इसी सवाल में यहां पर बेटा यदि अपन लोगों को आगे की डेट से पीछे की डेट पे जाना, मतलब पहले 1 जनवरी आएगी, पहले 1 जनवरी आएगी कि पहले 1 जनवरी आएगी कि पहले 31 जनवरी आएगी? ऑब्वियस सी बात है इसकी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी 1 जनवरी पहले आएगी कि 31 जनवरी, ये बताओ। तो आप कहोगे सर 1 जनवरी और 31 जनवरी बाद में आएगी, सेम ईयर की। अलग ईयर की मत बोल देना, नहीं तो तुम लोग अपना अलग दिमाग लगाने लगो कि अलग ईयर की ले ली। अलग ईयर नहीं भाई, मैं सेम ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? सेम ईयर की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 जनवरी और 31 जनवरी पहले कौन आएगा? ये पहले आएगी। तो ये क्या कहलाई हमारी? ओल्ड डेट। और ये क्या कहलाई हमारी? न्यू डेट। इन दोनों का कंपैरिजन में देखो तो ओल्ड से जब भी न्यू जाएंगे तो जितने भी ऑड डे आए उतना आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है आपको? प्लस करना है। और न्यू डेट से यदि ओल्ड डेट क्या है तो जितने भी ऑड डे आएंगे उतने दिन आपको क्या करना है? माइनस करना है। उतने दिन आपको क्या करना है बेटा? माइनस करना है। तो अल्टीमेटली यदि गोल देखा अपन ने देखा कितना बड़ा था बेटा? 2 बड़ा था। तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, मंडे और एक ट्यूसडे। बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया होगा। ओल्ड से न्यू जा रहे हैं तो प्लस, न्यू से ओल्ड आ रहे हैं तो माइनस। ध्यान रहेगा, मतलब ओल्ड टू न्यू तो क्या होगा? प्लस। न्यू टू ओल्ड तो क्या होगा? माइनस। इस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। खैर, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? 26 अप्रैल 2024। क्या है भाई? संडे। तो आपको 2 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पहले फिर से वैसे ही लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को तो लिख लेने दो, 2024। और फिर क्या लिखा है? 2 अप्रैल 2024। हम क्या कह रहे हैं आपसे? हम क्या कह रहे हैं? इसको ऐसा लिख लो जैसे अपन जोड़ घटाना करते थे ना इक्वेशंस में, वैसे ही कर लो। अब ये बताओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, आप कितना आ गया आपका बताइए? 24 दिन। कितने दिन आ गए? 24 दिन। इसमें से इसको माइनस कर लो भाई, और ये से ये तो कट गया, ये तो कोई है ही नहीं ना, ये तो एक ही साल है, एक ही महीना है, एक दूसरे को मार डालेगा। अलग कर दो, 24 आ गए अपने, 24 को 7 से डिवाइड कर दो, तुरंत कर दो भाई। 7 या 21, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 आया। इस दिन था संडे। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
ये बताओ, ये तुम्हारी कौन सी डेट है? इन दोनों के कंपैरिजन, इन दोनों के कंपैरिजन मैं 26 अप्रैल को न्यू मानूंगा और 2 अप्रैल को क्या मानूंगा? ओल्ड मानूंगा। मानूंगा कि नहीं मानूंगा? अब मेरे को किसका पता है दिन? न्यू डेट का पता है, तो मैं न्यू से ओल्ड आ रहा हूं, न्यू से ओल्ड आ रहा हूं, तो जो ऑड डे मेरे आए हुए हैं वो मैं 3 दिन क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। और 3 दिन यदि मैंने माइनस कर दिया तो संडे से एक दिन पहले सैटरडे, सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे, फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा? थर्सडे। तो मैं आंसर क्या लगा दूंगा मेरा बेटा? थर्सडे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा क्या आपका? थर्सडे। बोलो क्लियर है सभी को? बहुत ही सिंपल सा फंडा है इस तरीके के सवालों को करने का, जो कि मैंने अभी आपको दिया है। तो ओल्ड से न्यू जाएंगे तो क्या काम करेंगे, ये चीज समझ जाइए आप। ओल्ड से न्यू जाएंगे, ओल्ड से न्यू जाएंगे तो आपको क्या करना है? प्लस। न्यू से ओल्ड आ रहे हैं तो क्या करना है? माइनस। अब ओल्ड और न्यू डिसाइड करना होगा आपको। अब आपको खुद डिसाइड करना होगा कि ओल्ड कौन सी है और न्यू कौन सी है। तो हमने देख लिया भाई, ये वाली न्यू कहलाई, ये वाली क्या कहलाई? ओल्ड। भाई 26 अप्रैल बाद में आएगी ना, 2 अप्रैल पहले आ जाएगी ना, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो आप लोग। तो विद इन मंथ बहुत आसान। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल, ये देखिए भाई, एक और सवाल आ चुका है, एक और सिंपल सा सवाल, फिर से अप्रैल मंथ की ओर, अप्रैल मंथ की ओर हम लोग चल रहे हैं। अब आप ही बता दो इसमें दोनों में नई कौन सी है? नई कौन सी है? नई कहलाएगी ये, ओल्ड कहलाएगी ये। मतलब अपने को जो भी ऑड डे आएंगे उसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस तो करना पड़ेगा, तो इसमें ही देख लेते हैं यहाँ पे कितने दिन का डिफरेंस है, तो 20 दिन का। अब 20 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, दो ही बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। तो यहां से 6 दिन क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। हमने कहा 6 दिन पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा आंसर? थर्सडे हो जाएगा। अरे आप कह रहे होगे सर एकदम कैसे कर दिया आपने? देखो, मैंने कहा वेडनेसडे से पूरे पूरे 7 दिन पीछे जाते तो वेडनेसडे आता, लेकिन वेडनेसडे से 6 दिन पीछे जा रहे तो क्या आएगा आंसर? थर्सडे ना आएगा? क्या आएगा आंसर? थर्सडे आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा जी इसका? थर्सडे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, कई बार पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके के तमाम सवालों की। आपका ये वाला जो कंसेप्ट होता है बहुत आसान होता है और बहुत तेजी से भी निकल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन में मजा आ रहा होगा। यदि मजा आ रहा है तो बिल्कुल फटाफट से उठा के शेयर कर दीजिए। कोई यदि दोस्त ने कहा हो कभी आपसे कि भाई मुझे कैलेंडर में बहुत दिक्कत जा रही है, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। नो डाउट उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि किसी को डाउट फिर से बनता जा रहा है तो मेरी वीडियो को रिवर्स करके देखें आप। मैं बहुत आसानी से और सरल शब्दों में बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, कोई भी चीज मैंने आपको ऐसी नहीं डिस्कस करी है जो आपको दिक्कत करे। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। उम्मीद करते हैं फाइंड ऑड डे विद इन मंथ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला। अब अगली हेडिंग है अपनी फाइंड ऑड डे विद इन ईयर। अब एक साल में किसी दिन को फाइंड आउट करना। अभी किसी साल की बात करते हैं, मतलब अपन लोगों का क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। तो इसमें अपन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा एक ध्यान रखेंगे किसका? ओल्ड डेट के कॉन्सेप्ट। किसको बेटा जी ध्यान रखेंगे? ओल्ड डेट के कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताइए कि 26 अप्रैल ओल्ड है कि 20 अक्टूबर 2024 की? तो आप खुद ही कहोगे सर 26 अक्टूबर क्या है? ओल्ड है। अब 20 अक्टूबर तो आई नहीं है, ये कैसी है बेटा जी? न्यू है। ठीक है, अब बेटा जी इसी को पकड़ लो, 26 अप्रैल 2024। मेन टारगेट अपना क्या है मैं बता रहा हूं। 26 अप्रैल 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक जाना है अपने को। कहां से कहां तक जाना है? 26 अप्रैल 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक जाना है। मानते हो इस बात को? अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि 26 अप्रैल 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक यदि जाना है, कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले इसको पकड़ लो और इसमें देखो कि इसमें मंथ कौन सा है। इसमें मंथ है अप्रैल। अप्रैल कितने दिनों का होता है? तो आप कहोगे सर 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो यहां पे अपने को चले जाना है, ठीक है। तो ये कितने दिन का होता है हमारा? 30 दिन का होता है। तो 30 डेज में से 26 डेज को आप क्या कर लीजिए? माइनस कर। आपका कितना आ गया? 4 आ गया। बोलो 4 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब मैं यहां से अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो जो महीने आते हैं मैं लिखूंगा। अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब मैंने आपको बताया कि 30 में से 26 दिन तो गुजर चुके, ये 26 दिन तो गए ना भाई, निकल गए ना, ये तो चले गए। चले गए तो कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। तो अप्रैल के कितने दिन लिखूंगा? 4 दिन। अच्छा, मई कितने दिन का होता है आपको भी पता है बेटा जी? मई होता है 31 दिन का। 31 दिन का मतलब कितने और डे बेटा जी? 3 और डे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? 3। जून कितने का होता है? यदि जिसको ये डाउट आ रहा है एक बार देख लीजिएगा, मंथ वाली कॉन्सेप्ट मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ 31 दिन में 3। और आज मैंने की पॉइंट पे ही बता दी कि कोई 31 दिन का महीना है तो 3 और दिन होंगे। कैसे होंगे? 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। बहुत बढ़िया। जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2 और अक्टूबर के पूरे 20 दिन, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन है टोटल? 20 दिन। तो बेटा देखेंगे अपन ने क्या किया, न्यू डेट का पूरा 20 दिन लिया, जबकि ओल्ड डेट के रिमेनिंग डेट, ओल्ड डेट के रिमेनिंग डेट। तो मेरे को क्या करना था? ओल्ड डेट का मंथ देखना। तो 30 में से मैंने कितने माइनस कर दिए? 26 दिन निकाल दिए, बचे 4 दिन, वो लेके चलना था। आइए देखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। बेटा मैंने कहा इसमें अपन लोग को ऑड डे देखना, इसका ऑड डे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं इसमें ऑड डे। 4 और 3 मिला के कितने होते हैं? 7। 7 मतलब ऑड डे कितने होगा? 0। फिर 2 और ये 2, 4 और ये मिला के 3, तो ये कितने होगा? 7। ये भी कितने होगा? 3 और 6 कितना होता है? मिला के कितना होता है? 9। 9 मतलब ऑड डे कितने हो जाएंगे? 2। 9 मतलब ऑड डे कितने हो जाएंगे? 2। अब यदि ऑड डे 2 हो गए, ऑड डे 2 हो गए, तो इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि 20 अक्टूबर 2024, 20 अक्टूबर 2024 को कौन सा डेट होगा? तो ऑड डे 2 हो गए, ओल्ड से न्यू आ रहे हैं, 2 दिन प्लस कर देंगे, मंडे के बाद में ट्यूसडे और वेडनेसडे। आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ठीक है। सॉरी। ठीक है, तो इस दिन कितना बढ़ गया? तो 2 ऑड डे हो गए। इस दिन क्या हो गया? ये वेडनेसडे। समझ में आया सवाल सभी को? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दी। उम्मीद करते हैं सेशन में आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर बहुत ही तेजी से। ठीक है, तो आपने को यहाँ पे यही काम करना है। सीधा सीधा फंडा ये है कि जिसका भी मंथ दिया हुआ है उसके बेटा जी जितने दिन होते हैं 30 दिन, उसमें से 26 माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा 4। तो उसके नीचे 4 लिख दीजिए। बाकी अपन लोगों को ऑड डे कैलकुलेट कर लिया, हर एक मंथ का ऑड डे कैलकुलेट कर लिया। अगला सवाल आपके लिए। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा। फिर से एक और सवाल है। हमने कहा 11 अप्रैल से आपको 1997 तक जाना है, से लेके और सॉरी 1 अक्टूबर 1997। ठीक है, मैंने कहा अप्रैल कितने दिन का होता है? तो 30 दिन। 30 में से 11 दिन कम कर लूं, बचेंगे कितने दिन? सॉरी 19 दिन। तो मैंने क्या किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का 1 दिन, अप्रैल के 19 दिन, मई का 3, जून के 2, जुलाई के 3। मैंने याद नहीं किए, मैं बता रहा हूं ये मैंने कैसे निकाले। जुलाई के 31 दिन होते 3, सितंबर के 31 दिन होते 3, सितंबर के 2, अगस्त के 31 होते हैं 3 दिन। ठीक है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना होगा? 5। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इंक चेंज कर लें ताकि बताने में अच्छा लगे। ठीक है, अब अपन लोग काटने वाले हैं चीजों को। ठीक है, ये 5 और ये 2 मिला के कितने हो गए? 7। अलग कर दो इसको। फिर ये 3 और ये 1। अरे भाई तुम कोई सा भी 3 ले लो, ये 3 ले लो, कोई भी एक बात है। तो ये 3 और 3 6 और 1 7, बचा कितना? 3 और 2 5। तो यहां पर बेटा जी ये कौन सी डेट है? ओल्ड डेट है। ये कौन सी डेट है? न्यू डेट है। कितने दिन आगे चले जाएंगे? 5 दिन आगे। तो फ्राइडे से 1 दिन आगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ठीक है, जल्दी बोलिए सोन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं तेजी से। लिखा है 26 जून 2036, 26 जून 2036। अब यहां पर देखा जा रहा है 26 जून 2036 और 20 जनवरी 2036
इस दिन कौन सा दिन है? तो वेडनेसडे। अब एक बात है यहाँ पे, अपन लोग 26 से जून से 2036 तक यदि जाते हैं, कहाँ पे जाना है? जनवरी 2036। तो बेटा जी हमेशा ध्यान रखना है अपने को ओल्ड डेट से न्यू डेट पे ही जाना है, ताकि अपने को कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ओल्ड डेट से न्यू डेट पे जाना, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे। तो हम कैसे जाएंगे? हम आपको बताते हैं, ओल्ड डेट से न्यू डेट पे, चाहे दिन किसी का भी दिया हो। तो हम क्या कह रहे हैं, हम जाएंगे 20 जनवरी से 26 जून। ठीक है, मानते हो इस बात को? ठीक है। अब बेटा जी बात आती 20 जनवरी 2000, तो जनवरी के कितने दिन होते हैं? 31, जिसमें से 20 दिन गुजर गए, बचे कितने दिन? 11 दिन। तो यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी के कितने दिन होते हैं? 31, तो 20 दिन कम किए तो 11 दिन। फरवरी में कितने दिन? फरवरी समझना, बहुत ध्यान समझना बेटा, जबरदस्त कंसेप्ट, कि फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे। और यहां फरवरी है 2000 2036 की, ये है बेटा लीप ईयर। और आप यहां पे गलती करने के लिए आतुर होंगे, लेकिन मैं आपको रोक दिया पहले ही। तो यहां फरवरी के होंगे कितने दिन? 29 दिन। 29 दिन की फरवरी होगी 2036 की। जब आप लोग किसी न किसी एक जगह सिलेक्ट हो गए होंगे, कोई रेलवे में हो गया होगा, कोई आईबी में हो गया होगा, कोई एसएससी में हो गया होगा, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया होगा, तो मतलब आप जब सिलेक्ट हो चुके होंगे इस समय, है ना? और मैं आपको फिर से मुलाकात करूंगा फिर जब आपके ऑफिस में। तो यहाँ पर जो 29 है, तो यहाँ पर 29 की जगह कितना होगा बेटा जी? एक और डे होगा। मार्च के 3 और डे होंगे, अप्रैल के 2 होंगे, मई के 3 होंगे, और जून के पूरे पूरे कितने? 26 दिन होंगे। ठीक है, इस बात को समझ पाए? जल्दी बोलिए यस और नो। तो 11 से 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कर लेते हैं। 7 से 21 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन। देखिए जहां पर भी मेरा 7 होता है मैं अलग कर देता हूं। ये देखिए, ये 4 और ये 3, इन तीनों से मिलाकर 7 हो गया, दोनों से मिलाकर 7 हो गया, अलग कर दिया इसको। ये 5 और ये 2, इन दोनों से मिलाकर अलग कर दिया इसको। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो ये खत्म हो गया। अब बचता अपन लोगों का क्या? 1 और 3, तो कितना हो गया? 4 और 4 और तो अब मैं बेटा जी यहां से अब मेरे पास में 4 और कुल और का डिफरेंस जो मेरा आया 4 और। अब ये बताओ ये कौन सी डेट है बेटा? ये कौन सी डेट है? आप ही बताओ ना, मैं क्या बोलूं, आप लोग बताओ। ये कौन सी डेट है इन दोनों के कंपैरिजन में? ये है न्यू डेट। ऐसे तो दोनों ही न्यू है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा न्यू, और ज्यादा न्यू, उससे भी न्यू है। और ये कैसी डेट है? ओल्ड। तो न्यू से जब ओल्ड आते हैं, तो अपन लोग को क्या करना पड़ेगा? 4 दिन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये चीज माइनस करनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वेडनेसडे से एक दिन पहले क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ट्यूसडे। एक दिन पहले क्या हो जाएगा? मंडे। एक और दिन पहले संडे। और एक और दिन पहले क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। उम्मीद करते हैं जबरदस्त तरीके से हम आगे की ओर चलेंगे। ये कहलाते फाइंड ईयर के कॉन्सेप्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एक और सवाल और फिर से आसान सा जवाब हम देंगे। यहां पर बताइए 26 जनवरी 1664, 4 जुलाई 1664। अब जरा इसको देखते हैं। तो मैंने कहा 26 जनवरी, तो जनवरी के कितने और डे होंगे? तो जनवरी के होंगे 31 दिन, लेकिन 26 दिन गुजर चुके हैं, तो बचेंगे कितने दिन? तो 5 दिन। अब जाएंगे जनवरी से फरवरी तक, फरवरी से मार्च तक, मार्च से अप्रैल तक, अप्रैल से मई तक, मई से जून तक, जून से जुलाई तक। बेटा देखो, इसका इसका यही एकमात्र बेहतरीन तरीका। 31 जनवरी के कितने दिन हो गए? 8, 5। फरवरी एक दिन की होगी, क्योंकि 29 की फरवरी होगी। और ये चीज ध्यान रखना, 1664 की बात हो रही है। 1664 एक कौन सा ईयर है? लीप ईयर। कौन सा ईयर है भाई? लीप ईयर है। ठीक है। मार्च के कितने और डे? 3। अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2,
और जुलाई के कितने 4 ऑड डे। अब आपको होगा सर 4 का ये भाई ये वाला चार्ट पूछ लिया, देख लो यार, ये 4 यहाँ पे भर दिया है। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट। अब यहां से भी देखें अपन लोग, तो इस 5 को और इस 2 को अलग कर दो, इस 4 को और इस 3 को अलग कर दो, 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। यदि 6 हो गया है तो ये कौन सी डेट थी ओल्ड, ये कैसी डेट थी न्यू। ओल्ड से न्यू आ रहा है, 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना। देखो बेटा जी, यदि पूरे पूरे 7 ही दिन आगे बढ़ते तो सैटरडे होता, लेकिन पूरे पूरे 6 दिन आगे बढ़ रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्राइडे। आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, जल्दी बोलिए भाई, यस और नो। फाइंड डे, फाइंड ऑड डे विद इन ईयर, किसी डे को फाइंड करना किसी ईयर में, पूरे पूरे ईयर में। ठीक है, तो ये अपन लोगों का सवाल है। अब बात आती है किसके ऊपर, फाइंड ऑड डे विद इन सेंचुरी, एक सेंचुरी के अंदर पूरे 100 सालों में। अब मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, पहली चीज एक चीज बता दूं आप सभी को, एक छोटा सा काम जरूर कर लें। मैं कंटिन्यूस आपको पढ़ाया जा रहा हूं, लेकिन उस चीज का मुझे भी फायदा होना चाहिए कि आप सभी लोग इस चीज को शेयर कर दीजिए। एक तो फ्री में लेक्चर ले रहे हैं, उसके बाद में भी आप शेयर नहीं कर पा रहे, लाइक नहीं कर पा रहे, कमेंट नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या ही मतलब यार। मतलब थोड़ा तो मोटिवेशन, तो कहां से आएगा मेरे पास मोटिवेशन, बताइए कहां से आएगा, आप ही बताएं। हम्म? आप यदि शेयर करेंगे, मेरे को व्यू दिखेगा, कम से कम 1000 व्यू तो हो जाए भाई। कम से कम इतना शेयर कर दो कि कम से कम 1000 व्यू तक तो जाने लगे। जब देखो तब शेयर कर दो, अपने घर वालों को बता दो कि भाई देखिए, यदि कोई तैयारी कर रहा है तुम्हारे घर पे, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी बहन है, चाचा का बेटा है, बुआ की बेटी है ना, कोई भी यदि ऐसा है, तो उसको यदि आप शेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फायदा ही होगा ना भाई। कि मतलब आपने उसको कुछ अच्छी चीज तो बताई, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म तो किया आपने, कि पता चला बस यही कर रहे हो कि बस उनको रील भेज रहे हो। रील तो 50 भेजोगे, लेकिन काम की चीज बिल्कुल नहीं भेज रहे। अरे भाई इसे भी भेजो, ये भी बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, जो तैयारी कर रहा है उनको जरूर भेजें, फ्रूटफुल लोगों को भेजें, जिसमें ऐसा लगे हमको कि मतलब उसका कुछ वर्थ हो रहा है, हमारे पढ़ाने का कुछ फायदा हो रहा है लोगों को। अब बात करते हैं सेंचुरी के ऊपर। फाइंड व्हाट डे विद इन सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या, सेम डेट और सेम मंथ, डिफरेंट डेट और डिफरेंट मंथ। बोले सर क्या है ये इसका मतलब, भाई सीधा सा मतलब इसका ये है, जब डेट और मंथ कैसी हो, सेम हो, ओनली ईयर इज डिफरेंट। भाई ईयर तो हमेशा ही डिफरेंट रहेगा, ईयर डिफरेंट ऑलवेज। सेंचुरी में ईयर तो कैसा रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा। तो कौन सा चीज देख ले, जब डेट सेम हो और मंथ सेम हो, और जब डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट, ईयर तो है ही डिफरेंट, तो ये तीनों चीजें डिफरेंट, तब बड़ा दिमाग खराब होता है। तो सीरियल में आजकल ये वाले सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट। आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। 28 अक्टूबर 2002, 28 अक्टूबर 2003। आप ही बताओ मुझे, ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों ही चीजें सेम है, बोलो। तो ये एक दूसरे को काट लेगी, आपका सिर्फ किस चीज का डिफरेंस बचा, 2002 और 2003। कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का, 1 ईयर का, पूरे पूरे 1 ईयर का डिफरेंस है। अब एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल से ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक ऑड डे होता है। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो 2 ऑड डे। अब ये बताओ 2003 क्या ऑड लीप ईयर है, नहीं 2003 क्या लीप ईयर नहीं, तो एक ईयर है तो इक्वल टू कितना ऑड डे, एक ऑड डे। अब ये बताइए कि ये ओल्ड डेट है कि ये ओल्ड डेट है, तो ऊपर वाली ओल्ड है, नीचे वाली न्यू है। तो ओल्ड से न्यू में आ रहे हैं तो कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे, एक दिन आगे। तो थर्सडे से एक दिन आगे बढ़ जाओगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे से एक दिन आगे बढ़ जाओ क्या आ जाएगा, फ्राइडे। क्या आ जाएगा, फ्राइडे। आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा। आंसर क्या होगा, फ्राइडे हो गया कि नहीं हो गया। सीधा सिंपल सा फंडा था, उसी को अपन ने काम किया। ठीक है, अब बात करते हैं पल्लू अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 2003 और 7 मार्च 2001। आप ही बताओ, ये चीजें सेम है, सिर्फ कितने में डिफरेंस है, 2003 और 2001 में। अब 2003 और 2001 कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है, मानते हो उस बात को। अब 2 साल का डिफरेंस है तो इसमें, अब इस 2 साल में, 2 ईयर में, एक साल आएगा 2003 से यदि देखेंगे तो 2003 से 2002,
और 2002 से 2001। क्या ये तो तीनों साल की यदि बात करें तो कोई भी लीप ईयर नहीं है, ये 2 साल है। और दोनों ही साल कैसे कंसीडर किए जाएंगे? नॉर्मल ईयर की तरह। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? तो 2 साल के कितने ऑड डे हो जाएंगे? 2 ऑड डे। अब बात आती है यहां से यहाँ पे, ये कौन सी डेट है? तो भाई न्यू डेट है। ये कौन सी डेट है? तो भाई ओल्ड डेट है, तो न्यू से ओल्ड आएंगे। ये जो 2 ऑड डे है इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मंडे से एक दिन पहले चले गए तो संडे, और संडे से एक दिन पहले चले गए तो आंसर आ जाएगा सैटरडे। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सैटरडे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि समझ में आ रहा है तो बहुत ही प्यारी बात है। और यदि कोई डाउट है तो मेरी चीज को फिर से रिवर्स करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। अगले सवाल की ओर बिल्कुल समय न वेस्ट करते हुए मैं आपके स्क्रीन पर फिर से हाजिर हूं। 26 जनवरी 1555, 26 जनवरी 1556, 1 साल का डिफरेंस। कितने साल का डिफरेंस? 1 साल का। अब जनवरी 1955 से, सॉरी 1555 से जनवरी 1556 पे जा रहे हैं। 1556 लीप ईयर जरूर है, लेकिन क्या अपन लोग इसकी फरवरी तक गए? इसकी फरवरी तक पहुंच पाए अपन लोग? बताओ, क्या फरवरी देखी अपन ने? नहीं देखी। तो इसका मतलब जो फरवरी आई वो कब की आई? 1555। मतलब इनके बीच में 1 साल का डिफरेंस है, और ये एक ईयर जो है ये एक नॉर्मल ईयर की तरह है। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? एक ऑड डे। और एक यदि ऑड डे होगा तो यहां से एक दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह है ओल्ड और यह है कौन सी डेट? न्यू डेट। एक दिन आगे बढ़ेंगे तो फ्राइडे से एक दिन आगे, तो आंसर हो जाएगा क्या? सैटरडे। अगला सवाल बिल्कुल सही, क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्क्रीन पर। ठीक है, बहुत ही तेजी से क्या लिखा हुआ? 26 जनवरी 1664 ट्यूसडे। तो अब एक चीज बताओ, इसमें और इसमें कितने साल का डिफरेंस है? 1 साल। अब फिर से ईयर की बात आई तो 1664 है से 1663, कितने साल का डिफरेंस है? आप ही बताइए, कितने साल का डिफरेंस है? सीधा सा फंडा है आपके, इसमें जो साल का डिफरेंस है वो कितने का है? 1 साल का। अब 1664 से 1663 चले गए, मतलब जो फरवरी आई वो 1663 की आई, इसकी तो आई ही नहीं ना। और फरवरी जब इसकी नहीं आएगी तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में कितने दिन होते हैं? सॉरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। 29 की फरवरी होगी तो सीधा सिंपल सा फंडा है, 1 ईयर में कितने ऑड होता है? एक ही ऑड हो, 1 ऑड डेज। अब बेटा 1 ऑड डे यदि हुआ तो यहां से एक दिन अपन लोगों को क्या करना, क्योंकि ये कौन सी डेट है? ये कौन सी डेट है? ओल्ड है कि न्यू है? बताइए जल्दी से। 26 जनवरी 1664 ये कैसी डेट है? न्यू डेट है। और ये कौन सी डेट है? ओल्ड। तो न्यू से यदि ओल्ड आएंगे तो एक दिन कैसा करना पड़ेगा? पीछे करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। आंसर लगा देंगे मंडे। बोलो क्लियर है सभी को? आंसर क्या लगा दिया जाएगा? मंडे। क्लियर है सभी को? बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, तुरंत और अत्यंत हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। 17 अक्टूबर 1445, 17 अक्टूबर 1445, 17 अक्टूबर 1449। आइए बात करें इन सवाल की ओर। अब इसमें देखेंगे कितने साल का डिफरेंस है। तो 1449 लिख लो भाई, और 1445 लिख लो भाई। तो सीधा सीधा डिफरेंस दिख रहा है कितने साल का? इसमें 4 साल का डिफरेंस है। अब इस 4 सालों के इसमें 4 ईयर में अपने को निकालने हैं, तो मैंने क्या कहा? 1445 के बाद में अगला जो लीप ईयर आएगा वो सीधे आएगा 48 पे। तो इन 4 सालों में एक ही लीप ईयर आया। तो कितने लीप ईयर आए? एक लीप ईयर आए। अब अपन लोगों के टोटल ऑड डे कैसे निकालते हैं? 4 साल के 4 ऑड डे। हम कह रहे चारों के चारों सिंपल ईयर, और एक लीप ईयर का एक ऑड डे। हमारा फॉर्मूला याद है आप लोगों को? फॉर्मूला याद है सभी को? फॉर्मूला क्या था? क्या क्या था फॉर्मूला? जब भी बंच ऑफ ईयर में ऑड डे निकालना हो तो क्या होता था? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। बंच ऑफ ईयर में ऑड डे कैसे निकालते थे? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर।
तो 1449 और 1445 कितने साल का डिफरेंस है? 4 साल का। और इस 4 साल के कितने ऑड डे हो गए? 4 ऑड डे प्लस एक ऑड डे। और एक ऑड डे क्यों? क्योंकि इसमें एक लीप ईयर भी आएगा। तो टोटल आ गया एक लीप ईयर जिसके 2 ऑड डे हो गए और बाकी के 3 नॉर्मल ईयर। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। लेकिन हम क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करो आप। 4 साल के 4 ऑड डे, एक लीप ईयर आया तो एक ऑड डे उसका और। हमेशा ध्यान रखो इस तरीके से करना है। कितने ऑड डे आ गए? 5 ऑड डे आ गए। अब ये 5 दिन कहाँ बढ़ जाएंगे? इससे बढ़ जाएंगे। तो 5 दिन आगे से बढ़, क्योंकि ये कैसी डेट है? ओल्ड। ये कैसी डेट है? न्यू। ओल्ड से न्यू आएंगे तो मंडे के बाद में क्या आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आंसर क्या लगा देंगे भाई हम लोग इसमें? सैटरडे। बोलो क्लियर है सभी को? सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तेजी से बढ़ रहे हैं हम लोग, तेजी से, तुरंत और अत्यंत आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे और कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा 28 फरवरी 1460, इस दिन कौन सा दिन है? संडे है। और 28 फरवरी 1480, कितने दिन का डिफरेंस है बेटा जी इसमें? 20 वर्ष का, 20 ईयर का डिफरेंस। कितने साल का डिफरेंस है? 20 ईयर का। अब एक चीज बता दूं, इस 20 सालों में, इस 20 सालों में यदि अपने कॉर्डे निकालना तो 20 साल के 20 ऑड्डे, ये तो लिख दिया। अब इसमें टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, यही फॉर्मूला है। अब लीप ईयर निकालो। अब लीप ईयर निकालने के लिए ऐसे निकालना, 1460 के बाद, 1460 के बाद अगला जो लीप ईयर आएगा वो किस तारीख को आएगा? 1460 के बाद बताओ, जल्दी बताओ, 1460 के बाद लीप ईयर कब का आएगा? बताइए, बताइए। 60 आएगा कि नहीं आएगा? ये बताइए, 60 आएगा कि नहीं आएगा? यस, 60 आएगा। बोले सर क्यों आएगा? भाई ये 28 फरवरी की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 28 फरवरी। समझ रहे हैं इस चीज को? तो 28 फरवरी की बात हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप यहाँ पर कोई लीप ईयर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि 28 फरवरी से, 28 फरवरी 1480 की बात हो रही है तो ये 29 की फरवरी होगी। तो फरवरी यहाँ पे क्या लिया जाएगा? लिया जाएगा। तो फरवरी के, ठीक है, तो एक जो अपना आएगा 60 आया, 60 के बाद में 64, 64 के बाद में 68, 72, 76, 80। अब 80 वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ये 28 फरवरी तक आके क्या हो गया? पैक हो गया। जबकि यहां पर बेटा जी 28 की फरवरी 29 वाली फरवरी नहीं बनी। तो ये वाला जो ईयर बना, ये वाला जो ईयर बनेगा, क्या हो रहा है भाई? ठीक, वेट एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो ये वाला जो ईयर बना, ये 80 वाला लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो कितने लीप ईयर है? 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो टोटल लीप ईयर जो इसमें हो गया 5। मैनुअली जरूर कैलकुलेट करना है। 20 और 5 25 हो गया, 7 पे 21, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो कितने ऑड डे आ गए? 4 ऑड डे आ गए। अब ये कौन सी डेट है? ओल्ड डेट है। ये कौन सी डेट है? न्यू डेट है। तो संडे से कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे? 4। तो संडे के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। बोलो क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए, सुन सपाटे देखते हैं अपन लोग अगले सवाल को आपके स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑड डे विद इन सेंचुरी। फाइंड ऑड डे विद इन सेंचुरी की यदि बातचीत की जाएगी तो देखिए कैसे इसको डील करना है। इसके ऊपर अपन लोग बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अपने को निकालना है 17 फरवरी 1460 और 28 अप्रैल 1480। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें सबसे पहले अपन लोगों को इस बीच का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये टाइप 2 है। टाइप 2 है जिसमें सारी चीजें क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, यानी कि ईयर भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। तीनों चीजें डिफरेंट। ऑल थ्री पैरामीटर आर डिफरेंट। ऑल थ्री पैरामीटर आर डिफरेंट। अब इसको कैसे डील करूंगा मैं, इस बात को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले 17 फरवरी 1460 दिया हुआ है, मानते हो इस बात? तो अपन लोग क्या करेंगे, इस वाले जो ओल्ड डेट है इसकी ऐसे के ऐसे ही कॉपी करेंगे इसको, और इसको क्या कर लेंगे? 1480 कर लेंगे। तो यहां से यहां तक सिर्फ ईयर में डिफरेंस हुआ,
तो कितनी ईयर का डिफरेंस हुआ? 20 ईयर का। तो पहले 17 फरवरी 1460 से 17 फरवरी 1480 तक आ जाएंगे। मतलब हम लोग ने क्या किया कि ऐसे कर लिया। अब इस वाली डेट से 28 अप्रैल 1480 पे आ जाएंगे। तो देखो, ये हो गया ईयर का, मतलब डेट और मंथ को सेम करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेट और मंथ को सेम करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि अपन लोगों का इस तरीके का पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न अपन लोगों का। ठीक है, और अब इसके बाद में अपन लोग यहां से यहां चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपन लोगों का कौन सा पैटर्न, जो कि अपन लोगों का फाइंड डे विद इन ईयर। ये विद इन ईयर का सवाल हो गया, और ये फाइंड डे विद इन सेंचुरी का हो गया। फाइंड डे विद इन सेंचुरी। ठीक है, तो आप अपने को काम क्या करना, पहले 17 फरवरी से 1460 से लेके 17 फरवरी 1480 आ जाएगी, 20 वर्ष का गैप है। और ये 20 वर्ष का यदि गैप है तो 17 फरवरी है ना भाई, तो इन 20 सालों के कितने ऑड डे हो गए? तो 20 ऑड डे हो गए। प्लस अब इसमें लीप ईयर कौन कौन से है, तो लीप ईयर आएगा एक 60 वाला, क्योंकि ये 29 की फरवरी अभी आई। 60 का, 64 का, 68 का, 72 का, 76 का, और 80 और आता है, लेकिन 80 नहीं आएगा। तो कितने ऑड डे आ जाएंगे? और 5 ऑड डे, 5 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर आ गए? 5 लीप ईयर। तो 20 और 5 कितना हो गया? 25। 25 को 7 से 21 किया, रिमाइंडर कितना आया? 4। तो पहले इस डेट से इस डेट पे आए, तो 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। फ्राइडे है तो आ जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इस तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? ट्यूसडे। अब रही बात 17 फरवरी से 1480 से लेके 28 अप्रैल 1480 पे आ जाए। बोलो क्लियर है? तो 17 फरवरी 1480 जो है, इससे इस पे आ जाए, तो क्या काम करना है अपने को? सबसे पहले एक काम करेंगे। मैंने क्या बोला? 17 फरवरी 1480, 28 अप्रैल 1480, एक ही साल, एक ही महीने का गैप हो गया, एक ही साल के अंदर आ गया, मतलब एक ही सेंचुरी के अंदर आ गया। उन्हें 1480 के अंदर ही चल रहे हैं। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन। तो फरवरी होगी 29 दिन की, कब की? 1480। इसमें से 14 दिन कम कर, सॉरी 17 दिन कम कर। ठीक है, इसमें से 17 दिन कम कर, ये 2 आएगा, 1 आएगा, तो 12 दिन फरवरी के, मार्च के पूरे 31 दिन, और अप्रैल के पूरे 28 दिन। 28 का ऑड डे 0, इसका ऑड डे 3, और इसका ऑड डे 5। 7 से काटेंगे, 5 और 3 8, यानी कि ऑड डे कितना हो गया? 1। अब ये आगे ही जा रहे हैं, तो इससे एक दिन और आगे चले जाएंगे, तो ट्यूसडे से एक दिन आगे चले जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वेडनेसडे आ जाएगा। यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? ठीक है, विश्वास नहीं होता, एक बार और एक बार चेक कर लीजिए, ज्यादा कोई डाउट है तो आप लोगों को मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं फिर से इस सवाल को लिख देता हूं। क्या था सवाल? ये 17 फरवरी 1460 था, और नीचे लिखेंगे क्या? 17 फरवरी 1480। देखिए, इस दिन का अपने को पता है कि कौन सा दिन दिया गया है इसमें, तो फ्राइडे। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि 17 फरवरी 1460 है, इस दिन फ्राइडे दिया गया, तो 17 फरवरी 1480 इस दिन कौन सा दिन होगा? तो आप एक काम करो, 17 फरवरी 1460 को 1480 से काट दो, 1480 से 1460 काटोगे, 1480 से 1460 काटोगे, तो 1480 से 1460 काटोगे, तो 1460 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 से 1460 काटो
ये दिया है 1460 और 17 फरवरी 1480। तो आप क्या काम करो, पहले इसको दो सवाल में कन्वर्ट करो। पहला सवाल 17 फरवरी को 17 फरवरी की तरह कैसे लिखो और इसको 1480 करो। हमेशा ध्यान रखो, जिस भी डेट का अपने को दिया हुआ है दिन, उसकी डेट और मंथ ले लो और उस दूसरे वाले का क्या ले लो, ईयर। इससे एक डेट बना। तो यहां से यहां आ जाओ, ये पहला क्वेश्चन हो गया इसमें, मानते हो इस बात को कि? और दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा, सेकंड जो क्वेश्चन हो जाएगा, अब आपको इस दिन का पता चल जाएगा तो इसको लिखो 17 फरवरी 1480 से लेके, वेट वेट वेट, ये 17 फरवरी नहीं है, ये है 28 अप्रैल। मैं उसी क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा था। ये है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल, ठीक है। तो इस 17 फरवरी से 28 अप्रैल पे आ गया। तो ये अपना एक सवाल, ये सेंचुरी का टाइप 1 हो गया, ये विद इन ईयर। ठीक है, समझ गए सवाल? ये वाला जल्दी बोलिए सवाल। इतनी बात समझ में आ रही सभी लोगों, क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कैसे इसको डील करना है, क्या चीजें इसके अंदर है, कैसे इसको समझना है, ये सारी चीजें जो है इससे काम करनी होती है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, क्यों तेजी से तुरंत तो रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी अपन लोगों का कॉन्सेप्ट लगता है, 20 ईयर प्लस 5 और डे, तो 25 हो गया। 25 मतलब रिमाइंडर 4। तो यहाँ पे क्या था, फ्राइडे था, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस दिन ट्यूसडे आ गया। और यहाँ से फरवरी कितने की होगी, 29 की फरवरी होगी। 29 में से 17 कम हो जाएगा तो 12 दिन ये आ गए फरवरी। मार्च के कितने दिन हो जाएंगे, 31, अप्रैल के 28, 0, 3, 5, 5 और 3 8, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया, एक। अब इससे एक दिन आगे और बढ़ जाएंगे, इस दिन ट्यूसडे आ चुका है तो यहाँ ट्यूसडे लिख दे, इससे एक दिन आगे और बढ़ जाओ, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। इस दिन क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। एक और सवाल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 14 जनवरी 2047, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा ऊपर, 14 जनवरी 2047 और 3 सितंबर 2003। इस दिन दिया हुआ है संडे। देखो इसको दो तरीका, पहला तरीका क्या होगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग आज, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या दिया है, 14 जनवरी, तो इस 14 जनवरी को आप अलग से लिखिए और यहाँ 2047 ही लिखो, डोंट वरी। और फिर इस वाली डेट से एक नई डेट क्लियर करो, 14 जनवरी 2093। आप यहां से पहले यहां आ जाओ, ठीक है। इसकी बात मान लो, सबसे पहले ये कर लो आप। फिर इस इस दिन का तो पता ही है आपको क्या है, संडे है भाई, ये डेट को तो लिखा ही ऐसा कैसे ही है। आप 14 जनवरी लिख लो 2003। फिर आप क्या करो, इससे जो डेट आएगी, आप ये जो 14 जनवरी है 2093 को, इसमें से आप कहां चले जाओ, 03 सितंबर 2003, जो कि ये डेट है। तो आप यहां से पहले यहां आ जाओ और फिर यहां से फिर यहां चले जाओ। तो देखिए 14 जनवरी 2047, तो देखिए 47 और 2093 कितने का डिफरेंस है। तो 2093 में से 2047 माइनस कर, 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, 8 में 4 जाएगा, 4। ये 46 ईयर के ऑड डे निकालना है, तो 46 के 46 ऑड डे। अब इसमें लीप ईयर कैसा है, तो मैनुअली कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 48,
फिर क्या आ जाएगा 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 80, 84 आएगा इसके बाद, 84, और फिर उसके बाद में 88, 92। जरा कैलकुलेट कर लेते, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, तो टोटल लीप ईयर कितने आ गए 12। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 7 छिंग 42, रिमाइंडर 4, 4 और 5 9, ऑड डे कितने हो गए। अब 2 ऑड डे हो गए, तो यहां से आगे की डेट है, तो संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे। अब यही ट्यूसडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे लिख दो और यहां से निकालना है। तो अब बेटा जी एक काम करते हैं, ये हो गया दूसरा टाइप उसी 14 जनवरी से 3 सितंबर तक। जनवरी कितने दिन का होता है 31, 14 दिन कम कर देंगे, 14 दिन कम कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा जी अपन लोगों का, तो आ जाएगा 17। कितने दिन आ जाएगा 17 दिन। जनवरी के बाद फरवरी, 2093 की फरवरी, तो 28 दिन यानी कि 0 और दिन। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, और सितंबर के कितने और दिन जाए, 3 ही हो, 3, क्योंकि 3 क्या है सितंबर, 3 तारीख पर। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 17 से काटेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया 3 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट देखिए, थोड़ा सा मैं रेड से कर देता हूँ इसको। 2 2 4 और 3 7, तो ये खत्म हो गई 0। फिर 3 एकम 3, दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, टोटल आ गया 15। मतलब कितना और डे, एक और डे, एक दिन इससे आगे बढ़ गया। तो आंसर इसका भी क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इस दिन भी क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैनुअली लीप ईयर कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को, जल्दी बोलिए। सुनो, मैनुअली कैलकुलेट करना लीप ईयर को। तो आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोगों को HW दे देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इसी तरीके से आप लगे रहिए, मैं भी लगा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। कैलेंडर के पार्ट 3 में हम और जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले इस होमवर्क को लिख लेते हैं। 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 2019, 15 मार्च, मान लो इस दिन वेडनेसडे था, तो इस दिन कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कमेंट में देगा, मैं समझूंगा वही पूरा वीडियो देख रहा है और वही आगे सिलेक्शन भी लेगा। ठीक है, कमेंट में आंसर देगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे हम आपके साथ, फिर से मुलाकात करेंगे कैलेंडर के पार्ट 3 में। थैंक यू।